आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फ्रॉड का मामला अभी थमा भी नहीं था। लोगों के मन में भरोसे और बैंकिंग सुरक्षा को लेकर सवाल अभी खत्म भी नहीं हुए हैं और अब ऐसे समय में एक और प्राइवेट बैंक से फ्रॉड की बड़ी खबर सामने आ गई है। इस बार नाम है यस बैंक का और मामला सीधे सीधे हजारों ग्राहकों के फॉरेक्स कार्ड से जुड़े संदिग्ध इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। सोचिए, आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं और उसी दौरान दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में आपके कार्ड से पेमेंट हो जाए, आपको पता भी ना चले। कुछ ऐसा ही हुआ यस बैंक के करीब 5000 ग्राहकों के साथ। दरअसल यस बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसके मल्टी करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट हुए हैं। ये वही फॉरेक्स कार्ड होता है जिसे लोग विदेश यात्रा के दौरान खर्च करने या इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये कार्ड बुक माई फॉरेक्स के साथ पार्टनरशिप में जारी किया जाता है। अब पूरी घटना हुई कब, ये समझते हैं। 24 फरवरी की सुबह भारतीय समय के मुताबिक करीब 3:30 बजे से 8:30 बजे के बीच, यानी वो समय जब भारत में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तभी अचानक बैंक के सिस्टम में अनयूजुअल एक्टिविटी दिखने लगी। कुछ खास कार्ड नंबर्स जिन्हें BIN कहा जाता है, उन पर बार बार ट्रांजैक्शंस अटेम्प्ट हो रहे थे और इनमें से कई डिक्लाइन भी हो रहे थे, क्योंकि जब कोई ग्राहक खुद ट्रांजैक्शन करता है तो इतने बड़े पैमाने पर लगातार अटेम्प्ट्स नहीं होते। यहीं से बैंक का फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम अलर्ट हो गया और तुरंत इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जांच में सामने आया कि ये ट्रांजैक्शंस लैटिन अमेरिका के एक देश में मौजूद 15 अलग अलग मर्चेंट्स के पास किए जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश ब्राजील हो सकता है, जहां पर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में हर बार OTP या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं होता। यानी अगर किसी के पास कार्ड डिटेल्स पहुंच जाए तो बिना OTP भी पेमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब आगे सबसे बड़ा सवाल आता है कि कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। यस बैंक के मुताबिक इस इंसिडेंट के दौरान करीब $0.28 मिलियन यानी कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस अप्रूव हो गए और ये करीब 5000 ग्राहकों के कार्ड से जुड़े थे। हालांकि बैंक का कहना है कि उसके सिक्योरिटी सिस्टम्स ने बड़ी संख्या में फ्रॉड अटेम्प्ट्स को रोक भी दिया। करीब 688 अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट्स को डिक्लाइन कर दिया गया, जिससे करीब $0.1 मिलियन यानी कि लगभग 80 लाख रुपए का संभावित नुकसान बच गया। मतलब अगर मॉनिटरिंग सिस्टम उस समय पर अलर्ट नहीं होता तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी सवाल पर, क्या जिन ग्राहकों के कार्ड से ट्रांजैक्शन हुए उनका पैसा अब डूब गया है? यस बैंक का कहना है कि वो कार्ड नेटवर्क्स के साथ मिलकर चार्जबैक प्रोसेस शुरू कर रहा है, ताकि जिन ग्राहकों के कार्ड से अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस ना उठाना पड़े। साथ ही प्रिकॉशन के तौर पर उस स्पेसिफिक लैटिन अमेरिकन कंट्री में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी फिलहाल उस रीजन में कार्ड यूसेज को ब्लॉक या लिमिट किया गया है। लेकिन इस घटना की टाइमिंग भी बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ा मामला भी सामने आया था, जिसके बाद प्राइवेट बैंक्स की इंटरनल कंट्रोल्स और साइबर सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठने लगे थे। और अब यस बैंक का ये मामला सामने आने के बाद रेगुलेटर्स भी अलर्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ब्रीच का कारण, टाइमलाइन और करेक्टिव मेजर्स की जानकारी शामिल होगी। अब इसका असर स्टॉक मार्केट में क्या दिख रहा है, ये भी जान लेते हैं। खबर लिखे जाने तक गुरुवार को यस बैंक का शेयर करीब $20.79 पर ट्रेड कर रहा था और इसमें करीब 0.82% की हल्की बढ़त देखी जा रही थी। यानी फिलहाल इन्वेस्टर्स पैनिक में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन पर नजर जरूर रखी जा रही है। आगे आने वाले दिनों में शेयर में कितना उतार चढ़ाव होता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये पूरा मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग जितनी कन्वीनियंट हो गई है, रिस्क भी उतना ही ग्लोबल हो गया है, क्योंकि फ्रॉड अब आपके शहर या देश तक सीमित नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने से अटेम्प्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी फॉरेक्स कार्ड या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनेबल्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो अलर्ट्स हमेशा ऑन रखिए। रेगुलरली स्टेटमेंट्स चेक करें और कोई भी अननोन ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें, क्योंकि कई बार फ्रॉड सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन एक्शन लेने में देर नुकसान बड़ा कर सकती है। बैंकिंग सेक्टर में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है और जब ऐसे वाकये होते हैं तो वो भरोसा डगमगाता है। फिलहाल यस बैंक का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे कार्ड्स वाकई सेफ हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।